एक बात पूछूं और प्रॉमिस करो इसका आंसर सिर्फ अपने दिल में दोगे। स्कूल से घर आते वक्त कितनी बार आपने ये सोचा है कि आज घर जाकर पक्का पढ़ूंगा, होमवर्क भी कंप्लीट करूंगा, टेस्ट की प्रिपरेशन भी करूंगा और जो चैप्टर रह गया था वो भी फिनिश कर दूंगा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हो, बैग एक साइड, यूनिफॉर्म एक साइड और पढ़ाई कल से। फिर रात को गिल्ट होता है, यार आज भी कुछ नहीं पढ़ा। और सबसे बुरी बात, अगले दिन वही स्टोरी दोबारा रिपीट हो जाती है। अगर आपको लग रहा है मैम ये तो मेरी ही लाइफ चल रही है, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगी, मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट स्कूल से घर आकर करता है। और बिलीव कीजिए, हो सकता है इनमें से 4th या शायद 5th मिस्टेक आप भी रोज करते हो। और लास्ट वाली मिस्टेक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि आप पढ़ोगे या फिर एक और दिन सिर्फ प्लान बनकर ही निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स डायरी का एक और पेज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जब स्कूल से घर आकर पढ़ने का मन ही नहीं करता तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं बहुत लेजी हूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मुझसे नहीं होगा, है ना? लेकिन आज से एक बात याद रखना, आप लेजी नहीं हो। और ये मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही, इसके पीछे रीजन है। सोचो, सुबह से स्कूल में क्या क्या होता है। एक पीरियड खत्म, दूसरा शुरू। मैथ से साइंस, साइंस से इंग्लिश, इंग्लिश से एसएसटी, फिर होमवर्क, फिर क्लास वर्क, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट, कभी टीचर से अचानक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी बस ये प्रेयर होती है, प्लीज आज मुझे आंसर के लिए मत खड़े करना। इतना सब होने के बाद जब आप घर पहुंचते हो ना, तो सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड, आपका ब्रेन भी थक चुका होता है। इसलिए जब मम्मा बोलते हैं जाओ पढ़ लो या पढ़ने बैठो, तो दिमाग उसी टाइम बोलता है 10 मिनट और वही 10 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है, अगर ब्रेन इतना ही थक गया होता तो मोबाइल चलाने का भी मन नहीं करता, रील्स देखने का भी मन नहीं करता, फ्रेंड से भी बात करने का मन नहीं करता। लेकिन रियलिटी ये है कि इन सब चीजों का तो मन करता है। तो फिर प्रॉब्लम थकान नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, और वही ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता। चलिए अब उसी बारे में बात करते हैं। असली प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं, स्विच करना है। चलिए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल से घर आए और किसी ने बोला चलो क्रिकेट खेलने, या फिर चलो फ्रेंड्स के साथ बाहर चलते हैं। सच सच बताना, क्या आप बोलोगे नहीं यार मेरा दिमाग बहुत थक गया है? शायद नहीं। फिर सिर्फ पढ़ाई के टाइम ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम है स्कूल मोड से स्टडी मोड में स्विच करना, और ये स्विच 1 सेकंड में नहीं होता। इसीलिए सबसे पहली हैबिट, घर आते ही ना सीधा पढ़ने बैठना और ना ही सीधा फोन उठा लेना, दोनों गलत है। इसकी जगह अपने ब्रेन को 20-30 मिनट रीसेट दो। बैग रखो, यूनिफॉर्म चेंज करो, फेस वॉश करो, पानी पियो, कुछ हल्का सा खा पी लो, बस। और एक रिक्वेस्ट, इस रीसेट के बीच फोन मत उठाना, क्योंकि फोन रीसेट नहीं करता, फोन आपका पूरा फोकस ही रीसेट कर देता है। और हाँ, एक और गलती जो मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखती हूँ, वो बोलते हैं बस 10 मिनट बेड पर लेट जाता हूँ। और मुझे लगता है इस लाइन में जितनी इवनिंग स्टडी खराब की है ना, उतनी शायद किसी हैबिट ने नहीं की, क्योंकि बेड पर जाने के बाद या तो नींद आ जाती है या उठने का मन ही नहीं करता। इसीलिए अगर रेस्ट करना है, सोफे पर बैठ जाओ, बालकनी में थोड़ी वॉक कर लो या मम्मा के साथ 10 मिनट बात कर लो, लेकिन बेड स्टडी से पहले अवॉइड कर। बिलीव मी, सिर्फ ये एक हैबिट चेंज कर लोगे ना, तो पढ़ने बैठने पहले से काफी इजी लगने लगेगा। लेकिन मान लीजिए आप फ्रेश भी हो गए, बेड पर भी नहीं लेटे, फोन भी साइड में रखा, फिर भी बुक खुल ही नहीं रही, और उसका रीजन
शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप पढ़ाई से नहीं 3 घंटे की पढ़ाई से डरते हो। तो मान लीजिए अब फ्रेश भी हो गए, स्टडी टेबल पर भी बैठ गए, बुक भी सामने रखी है, फिर भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बुक नहीं देख रहे, आप अपने दिमाग में पूरा सिलेबस देख रहे हो। ये चैप्टर भी करना है, होमवर्क भी कंप्लीट करना है, कल टेस्ट भी है, नोट्स भी बनाने हैं और बस दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए आज से एक लाइन बोलना बिल्कुल बंद कर दो। आज 3 घंटे पढ़ूंगा या फिर आज पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। इसकी जगह सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, बस सिर्फ 20 मिनट। और बिलीव मी, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब टारगेट छोटा होता है तो ब्रेन उसे रिजेक्ट नहीं करता। और एक और छोटी सी ट्रिक, अगर मैथ सबसे डिफिकल्ट लगती है तो स्टडी सेशन की शुरुआत मैथ से मत करो। पहले 10 मिनट वही सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको रिलेटिवली इजी लगता है, जैसे इंग्लिश या बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट आप कंफर्टेबली पढ़ लेते हो। क्योंकि जैसे बाइक को स्टार्ट करने के लिए पहले किक लगती है, वैसे ही ब्रेन को भी एक फॉर्म अप चाहिए, मोमेंटम बन जाता है ना। और उसके बाद डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी पहले जितना डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक विलन की एंट्री होती है जो सिर्फ 5 मिनट में आपके पूरे प्लान को खराब कर देता है, और उसका नाम है बस एक बार फोन चेक कर लेता। और अब आती है सबसे डेंजरस हैबिट। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस हैबिट ने हर स्टूडेंट की पढ़ाई कभी ना कभी जरूर खराब की है। और वो हैबिट है बस एक बार फोन चेक कर लेता हूँ, बस एक नोटिफिकेशन, बस एक व्हाट्सएप मैसेज, बस एक रील, बस 5 मिनट। लेकिन सच बताओ, क्या कभी सिर्फ 5 मिनट्स हुए हैं? नहीं ना। फिर एक रील से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और जब दोबारा टाइम देखते हो 5 मिनट नहीं 50 मिनट निकल चुके होते हैं। फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, और फिर वही डायलॉग, अब तो लेट हो गया, कल से पढ़ूंगा। इसीलिए मैं कभी नहीं बोलूंगी कि फोन यूज मत करो, क्योंकि ऑनेस्टली आज के टाइम में ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, फोन को रिवॉर्ड बना दो, खुद से डील करो। 20-25 मिनट पढ़ाई, उसके बाद 5 या 10 मिनट फोन, फिर दोबारा 20-25 मिनट पढ़ाई, 5 या 10 मिनट फोन। बिलीव मी, ये रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आपने इसे सिर्फ एक हफ्ते फॉलो कर लिया ना, तो आप खुद डिफरेंस फील करोगे। और जाने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। कल स्कूल से घर आना, 20 मिनट रीसेट, बेड पर नहीं, फिर 20-25 मिनट पढ़ाई और फोन बाद में। बस एक दिन, सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखना, और फिर कमेंट में आकर सिर्फ इतना लिखना, चैलेंज कंप्लीट। मुझे जेन्युइनली देखना है कितने स्टूडेंट्स ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त रोज ये बोलता है यार घर आकर पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। हो सकता है उसे बस मोटिवेशन नहीं, छोटी हैबिट्स चेंज करने की जरूरत हो। और स्टूडेंट डायरी के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पढ़ाई और फोन को बैलेंस कैसे करें। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। बाय।